मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ये यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बताओ, कुछ कह रहे हो उससे? सर हेलिकल मतलब रैंडम पाथ है सर। नहीं नहीं नहीं, रेंडम पाथ कैसे होगा? हेलिकल पाथ नहीं देखा आपने कभी? हेलिकल मोशन कभी देखी नहीं आपने? एक आया तो था सर्कुलर मोशन के पैकेज में, एक प्रॉब्लम था जिसमें हेलिकल पाथ पर जा रहा था, आपको सर याद वो हो तो। डीएनए वहां मैंने बोला भी था ये हेलिकल पाथ बहुत आएगा। मॉडल। इस तरह से नहीं आ रहा था हाँ एक वो क्वेश्चन? सॉलिड का बताया था हाँ, मतलब। इस तरह का क्वेश्चन था। यस सर याद आ ये गई। यही होता है कि पार्टिकल एक प्लेन हाँ में हाँ। सर्कुलर मोशन भी है और आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो जिस जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर मोशन है, वो हेलिकल पाथ होता है। अभी देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तब की बात है बेटा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इन तीन ट्रेजेक्ट्री के अलावा कोई चौथी ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कुछ भी नहीं है और चार्ज पार्टिकल पैराबोला पे चल रहा है, ये इम्पॉसिबल। ठीक है ना? तो आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कोई फोर्स नहीं है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और चार्ज पार्टिकल उस पे एलिप्स पे चल रहा है, ऐसा पॉसिबल। ठीक है ना? तो देखो, स्ट्रेट लाइन का तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आप बी वेक्टर की डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना? जिस डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर है, आप पार्टिकल को भी उसी डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट कर देंगे तो एंगल कितना हो गया इनके बीच? जीरो हो गया कि नहीं? तो क्यू वी क्रॉस बी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो आपका फोर्स कितना आ जाएगा इसमें? जीरो आ जाएगा। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे तो जाएगा और अनएक्सलरेटेड भी जाएगा, एक्सलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है? तो पहले वाले केस में डाउट तो नहीं है बेटा कि यूनिफॉर्म फील्ड में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर कैसे चल सकता है। इसको समझने में किसी को दिक्कत तो वो तुरंत बताए। क्लियर है बात एकदम कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर कैसे चल सकता है यूनिफॉर्म फील्ड में? इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए, तो अब बात आती है सर्कल की। तो सर्कल पे कैसे चलेगा? सर्कल पे बड़ा आसान है कि अगर बी वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो पार्टिकल का पाथ मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। तो पहले हम उसी को देख लेते हैं, हेलिक्स पे फिर बाद में। ठीक है, पहले हम सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं। देखो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है ना? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा, ये वो कई बार डिसाइड करना गलती हो जाती है। तो उसका सीधा सा फंडा है, जहां पर आपने वी वेक्टर शुरू में दी है, ठीक है ना, तो बी क्रॉस बी से जो लाइन आ रही है, सर्कल का सेंटर हमेशा उसी पे लाइन पे लाई करेगा। जैसे वी क्रॉस बी वेक्टर अंदर था, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया तो ये सेंटर होगा, तो पार्टिकल कैसे घूम जाएगा? इस तरीके से इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है ना? ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर कहाँ पे लाई करता है? जहां पर आपने प्रोजेक्ट किया वहां पर बी क्रॉस बी से जो लाइन निकल के आ रही है, उसी लाइन पे सेंटर मूव करता है। और फिर आपको पता है हर जगह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना? मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन के लिए? हर जगह मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये हम सर्कुलर मोशन डायनामिक्स से जानते हैं। ठीक है कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से रेडियस कितना आ गया? एम वी बाई क्यू भी निकल के आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा आपका? एम वी बाई क्यू भी निकल के आ जाएगा। m is the mass of the particle, v is the speed of the particle, q is the charge on the particle, and capital B is the magnetic field intensity of the particle. ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा किसी को भी सर्कुलर मोशन को समझने में? बताइए। ठीक है, तो आपका सबसे पहला फार्मूला जो पता नहीं कितनी देर बाद आप यूज करेंगे या कितनी बार आप यूज करेंगे। ठीक है, कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय एम वी बाई क्यू। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ मोशन है वो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन के एक चक्कर में कितना टाइम लगता है? 2 पाई आर अपॉन बी मान लेंगे। ये कॉन्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा, ठीक है ना? ये वी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर वी वेक्टर का प्रोजेक्शन और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो पार्टिकल जिंदगी भर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहेगा उस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? उस सर्कुलर पाथ की रेडियस ये रही है आपके पास, एम वी बाई क्यू बी। एक चक्कर में उस सर्कल पर कितना टाइम लगेगा वो निकाल लीजिए, 2 पाई आर बाई वी। आर बाई वी यहाँ से लिख दो,
तो देखो इसकी इंपॉर्टेंट बात सबसे क्या है इस एक्सप्रेशन की, कि ये वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप मैग्नेटिक फील्ड में कितना भी तेज एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो, उसका टाइम टेबल जो टाइम पीरियड है वो आपका उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करे। आपने बहुत धीरे फेंका है तो भी वही टाइम पीरियड होगा एक चक्कर का, आपने बहुत तेज फेंका है तब भी एक चक्कर में लगने वाला टाइम वही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल फिक्स तो क्यू और एम फिक्स, और मैग्नेटिक फील्ड तो हम फिक्स रख ही रहे। ठीक है, तो ये दो पहली बातें क्लियर हो गई क्या सर्कुलर पाथ के बारे में, कि जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पार्टिकल का जो ट्रिजेक्टरी होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर होगी बेटा। ठीक है ना, अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर भी बने रहेंगे। ठीक है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर बने रहेंगे, कॉन्स्ट स्पीड वही की वही रहेगी, अब हमेशा वी वेक्टर, क्योंकि इसके वी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में ही घूम रहा है। ठीक है, तो रेडियस और टाइम पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि सर्कुलर मोशन हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड ऑफ सर्कल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी है 1/t है आपकी। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सर्कल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो प्लेन का सर्कल का जो प्लेन है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन से हमेशा 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो अब हम उस केस की बात करते हैं, थर्ड केस, जबकि आपका v वेक्टर नाइदर पैरेलल टू b वेक्टर नॉर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, और इससे किसी एंगल थीटा पर आपने ये प्रोजेक्ट किया है, तो पार्टिकल की मोशन समझनी है हमको किस तरीके से हो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।